जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम पृष्ठ संख्या 195 आरंभ कर रहे हैं। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, मन वन मृगाय नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिन जानी, दिन प्रति निप्रहे देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन राजा को लाकर दिखलाते हैं। पहले के समय में राजकुमार और राजा द्वारा शिकार खेला जाता था। जे मृग राम बाण के मारे, अब मृगों को मारने का जो संदर्भ इसमें आया है उसे लेकर आप किसी भी प्रकार का संदेह मत कीजिएगा। अगला जो है उसे समझ लीजिएगा। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री राम के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को प्रस्थान कर जाते थे, क्योंकि जो मोक्ष दाता है, जिनका अनुसरण करने से मोक्ष मिलता है, वो स्वयं यदि आपको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी मुक्ति सभी को मंजूर है। तो जो भी मृग को उनके बाणों से मरते थे वो सीधा इस सुरलोक को पधार जाते थे। रामचंद्र अपने छोटे भाइयों को और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, जो कि आज के समय में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जय विधि सुखी सोई पुरलोका, करहि कृपा निधि सो संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कही अनुज हैं समझाई। अब इसमें देखिए कितना प्यारा, मतलब एक भाई का भाई के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान रामचंद्र जी वही संयोग और लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर सुनाते भी हैं। अपने भाइयों को पढ़ाने का काम भी वो करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयुष माग करे गुरु पुर काजा, देख चरित्र हरस मन राजा। रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता का गुरु मस्तक नवाते हैं। माता पिता और गुरु के सामने अपना मस्तक नवाते हैं, उनका आशीष प्राप्त करते हैं और आज्ञा लेकर नगर के काम में जुट जाते हैं। और चरित्र देखकर राजा मन ही मन हर्षित होते हैं। इस प्रकार का पवित्र पुत्र पाकर वो हर्षित होते हैं। दोहा है, व्यापक अकल अनहि अज निर्गुण, नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चलित्र अनूप। इसमें बताया गया है जो व्यापक अकल, निर्वयन और इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण और तथा जिनके नाम मात्र से नाम है न रूप है, वह भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करके दिखा रहे हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, विश्वामित्र माँ मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अब अगला है, इसमें विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है। यह सब चरित्र में गाकर बखान कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते हैं। वन में पहले के जो प्राचीन मुनि थे, अभी भी कितने मुनि वनों में ही निवास करते हैं, तो विश्वामित्र जी भी वन में निवास कर रहे थे। जह जप यज्ञ जो मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। अब इसमें राक्षसों का भी समावेश हो चुका है। जहां कोई मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु के से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी हो जाते थे। सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस थे जो उपद्रव किया करते थे मुनि के आश्रमों में और उनके यज्ञ हवन में उपद्रव किया करते थे, जिससे मुनि और ऋषि बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। गाती धन तन नय, मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मनुवर मन किन्ना विचारा, प्रभु अवतर रेवु हरण माहि भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरने वाले हैं। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी पर भार हरने के लिए अवतार लिया। इस प्रकार अवतार ले चुके थे वो। एहु मिस देखूं पद जाई, करी विनती आनौ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयाना, सो प्रभु देखब भय नैना।
इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी कर लूं। विनती करके दोनों भाइयों को कहूं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा भी। अब इन राक्षसों का वध करने के लिए उन्हें प्रभु को लाना था इस आश्रम में, इस वन में। अब लाना तो है, लेकिन उनके मन में एक लालसा भी है और लालच भी है कि इसी बहाने मुझे परम ज्ञानी और परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं उन्हें साथ आने का प्रस्ताव भी दूंगा। दोहा है, बहुविधि करत मनोरथ जागी, लागे नहीं बार, करे मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। अब देखिए क्या हुआ, बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयुज में जल में स्नान करके, सरयू के जल स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंचे। मुनि आगमन सुन जब राजा मिलई गयो, ले ब्रिप समाजा करी दंडवत मुनि सनमाई, निज आसन बैठर ठारही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत कर के मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया गया। देखिए, वेदों में चार वर्णों का विशेष रूप से वर्णन किया। राजा ने उन्हें आसन पर बिठाया। पहले के समाज में 4 प्रकार के वर्ण विभाजित व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। चारों के ही अपने अपने कार्य थे। तो जो ब्राह्मण थे उन्हें सर्वप्रथम माना जाता था। उन्हें देवता के तुल्य मानकर राजा भी उनका अति सम्मान किया करते थे। तो इस प्रकार से उन्हें दंडवत प्रणाम करके उन्हें आसन पर बिठाया गया। चरण पखारी किन अति पूजा, मोह सम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मैं मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत से हर्ष प्राप्त किए। पुनि चरणन मेलु सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत शुभ शोभा, जानु चकोर पुरन सिसी लोभा। अब देखिए, इसमें उनके हृदय की बात जो हो चुकी थी राम को देखते मात्र से, वो उन्होंने बताया है। किस प्रकार बताया है? तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही अच्छे शब्दों में पिरोया है। फिर राजा के चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। राजा ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनको प्रणाम करवाया, अर्थात उनसे प्रणाम करवाया। रामचंद्र को देखते ही मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। हरि के दर्शन मिल गए उन्हें। वे श्री राम के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हुए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर भूल जाता हो, सब कुछ भूल जाता हो। इस प्रकार उन्होंने हरि के दर्शन किए। तब मन हरस बचन कह राउ मुनि, अस कृपा करऊ किन्हीं काऊ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लवाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर कहा, ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। राजा ने जो मुनि थे उनको कहा कि आप विश्वामित्र जी को कहा कि आप पहले तो आपका आगमन नहीं हुआ, तो बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ, मैं उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 195 और 96 संपन्न हो चुका है। अब 97 कल मैं पढ़ूंगी। जय श्री कृष्णा।